हेलो एवरीवन। आज हमारा सीबीएसई 12th क्लास फिज़िक्स सब्जेक्ट फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 4 स्टार्ट होने जा रहा है। तो देखते हैं पहले न्यूमेरिकल किस तरीके का है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो न्यूमेरिकल है 4, ये न्यूमेरिकल नहीं है बल्कि ये एक थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है। बट क्योंकि ये न्यूमेरिकल के पोर्शन में आया तो इसलिए मैं इसको सोल्व करा के दिखा रहा हूँ इसका मतलब क्या है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, 1.4 का ए पार्ट क्या कहता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, ये ए पार्ट तो उसका है। और सेकंड बी पार्ट इसका क्या पूछ रहा है, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक। तो अब ये यहाँ पर हमारे पास दो तरह के इसने क्वेश्चन दिए हैं, तो हम इसे सोल्व कैसे करेंगे, मतलब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे वो देखते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं पार्ट को। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी पर, जैसे मानकर चलिए कि ये हमारे पास एक बॉडी है ए, ये हमारे पास दूसरी बॉडी है बी, हम इसके पास मानकर चलिए 10 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये फ़िलहाल दोनों न्यूट्रल पोजीशन में है, यानी कि इनके जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके न्यूक्लियस के साथ में बाउंड हुए हुए हैं। तो अगर हम इनको रब्ड करें आपस में, तो रब्ड करने के बाद हुआ ये कि इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन थे ना इसके पास, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन इस पे से उतर करके इसके पास चले गए। 10 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी ए से उतर करके बॉडी बी के पास चले गए। तो बॉडी ए के पास आपके कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8 बचेंगे। और इसके पास कितने हो जाएंगे, इसके पास 12 हो जाएंगे, यानी कि इसके ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन उतर करके इसके पास चले गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे +2e और यहाँ पे लिखेंगे -2e। जहाँ से इलेक्ट्रॉन उतरे हैं बॉडी से वहाँ पर हम +2e लिख देंगे, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हो चुके हैं, इंक्रीज़ हो चुके हैं, वहाँ पर हम -2e। क्योंकि देखिए इसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ हुए तो इसलिए यहाँ पे हमने +2e लिख दिया, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हुए तो फिर मैंने यहाँ पे -2e लिख दिया। तो हम इसको बोल देंगे बॉडी ए पर +2e का चार्ज आ जाएगा और बॉडी बी पर -2e का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बॉडी ए पे और बॉडी बी पे नेगेटिव चार्ज आएगा -2e का। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि अगर किसी बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन उतर कर दूसरी बॉडी पे जा रहे हैं तो वो इंटीजर मल्टीपल होगा ई का। ई का क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा, यानी कि या तो 1e होगा या 2e होगा या -2e होगा या -3 होगा या समथिंग कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये बोलता है कि ऐसा नहीं कभी हो सकता कि जैसे 1.5e 1.6e ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये बोलता है क्वांटाइजेशन चार्ज का मीनिंग ये होता है कि अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि चार्ज का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, चार्ज आ रहा है किसी बॉडी पर, तो फिर वो आएगा इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई। यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और हम इसको जनरल फॉर्मूला हम इसका लिखते हैं क्या इज इक्वल टू +-NE। ठीक, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग होता है। उसके बाद वो दूसरे बी पार्ट में क्या पूछता है, ये तो मैंने आपको ए पार्ट सोल्व कराया। अब आप इसमें अपने आप से इसमें जो डेफिनेशन मैंने आपको जो समझाया उसे आप अपनी लैंग्वेज में कॉपी में, अगर ये क्वेश्चन आता है अब एग्ज़ाम में तो आप उसे लिख कर आ सकते हैं। तो अब इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट को देखते हैं क्या पूछ रहे थे। वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं इसका बी पार्ट। ये बोल रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है उसको हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर डिस्कस क्यों नहीं करते। तो अब देखिए कि पहली तो चीज़ ये मैक्रोस्कोपिक लेवल होता क्या है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई है कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। उसके अंदर मैंने आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल और मैक्रोस्कोपिक लेवल दोनों डिटेल में समझाए हुए हैं। बस आप थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए कि मैक्रो, अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और वैसे मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ कि होता क्या है ये। देखिए जब हम किसी चीज़ को बहुत बड़े लेवल पर करते हैं, बहुत बड़े लेवल पर, तब वो होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल। और जब हम किसी चीज़ को बहुत गहराई में जाकर बहुत छोटे लेवल पर करते हैं तब होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है,
ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है। डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पूरी, उसे देख सकते हैं आप। तो चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्यों नहीं हम उसको यूज़ करते। तो उसका रीज़न क्या है, देखिए आपने कहीं पर देखा होगा कि किसी बॉडी पर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज आ चुका है या फिर 5 कूलम का चार्ज आ गया, ऐसा आप देखते हैं। ऐसा तो नहीं कहीं पर देखते हैं उस पर इतने लाख इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ऐसे तो नहीं। आपने न्यूमेरिकल अगर सोल्व करे हो, मैंने पीछे अभी न्यूमेरिकल सोल्व करा है, तो उसमें मैंने या तो माइक्रो कूलम लिया है या फिर मैंने कूलम लिया है। मैंने ये तो नहीं कहा कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन आ गए इस बॉडी के पास, ऐसा तो नहीं मैंने बोला। तो अब हम ये होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल, ये जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, 5 माइक्रो कूलम, 6 माइक्रो कूलम, 5 कूलम, तो ये होता है बड़े लेवल पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो ये 1 माइक्रो कूलम की अगर मैं बात करूँ आपसे, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हमने चार्ज ले रखा है, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं ले रखे। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन लेंगे कि इस 1 माइक्रो कूलम में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, तब वो हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्यों नहीं होता। उसका रीज़न क्या है कि अगर हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, मैंने भी आपको बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ई का इंटीजर मल्टीपल होता है, यानी कि 5e 6e ऐसे करके। तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है ना, ये बहुत छोटे लेवल पर हो रहा है, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब अगर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम इसलिए मैक्रोस्कोपिक लेवल पर नहीं करते क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता ही छोटे लेवल पर। हमें बताना ही क्वांटाइजेशन चार्ज के अंदर ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसी का तो मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। अब ये जो मैक्रोस्कोपिक लेवल होता है ये तो बहुत सारे चार्ज के लिए यूज़ होता है। मान कर चलो कि जो 1 माइक्रो कूलम आपका है, अगर आप इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये आएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20 समथिंग करके आएंगे। इतने इलेक्ट्रॉन एक माइक्रो कूलम चार्ज के अंदर होते हैं। तो अगर हम इसको, अब ये देखिए जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर तो हमने 1 माइक्रो कूलम लिख दिया। अगर हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करना होगा तो फिर हम तो एक एक इलेक्ट्रॉन देखेगा ना कि कितना इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो क्वांटाइजेशन चार्ज होता ही है कि जिसके अंदर आपको एक एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना पड़ता है। तो इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम जो है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर नहीं ले सकते, क्योंकि हमें क्या हो जाएगा उससे कि क्योंकि हमें बताना ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र हुए हैं। तो ये इसका रीज़न है कि हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर नहीं कर सकते, उसे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके अभी भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और ये जो पूरी की पूरी एक सीरीज़ चल रही है न्यूमेरिकल की, धीरे धीरे करके मैं सभी क्वेश्चन इसके जो न्यूमेरिकल है पूरी NCERT की बुक के वो अपलोड करता जाऊँगा।